धक्का करके मारेंगे तुझे। आपने लाठी मारी साहब, मुझ में ताज़ा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को भी वोट नहीं देने के सारे चोर हैं, सारे चोर। दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं थी। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल गया? आज हम उसी दिन की कहानी समझेंगे। देश भर में कई परीक्षा प्रणाली और कथित पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर नाराज थे। उनका कहना था कि लगातार हो रही अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसी नाराजगी ने धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। फिर तय हुआ, चलो संसद। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांगे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। दूसरी ओर प्रदर्शन ने सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दिल्ली के कई इलाकों में बैरिकेड लगाए गए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यहीं से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे। किसी ने 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया, किसी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनकी उम्मीद थी कि उनकी आवाज़ संसद तक पहुंचेगी, लेकिन कुछ ही देर बाद हालात बदलने लगे। हजारों छात्र दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा होने लगे। उनका लक्ष्य था संसद की ओर मार्च करना, लेकिन संसद से कुछ दूरी पहले कई जगहों पर पुलिस बैरिकेड पहले से ही लगाए जा चुके थे। यहीं से हालात बदलने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हजारों प्रदर्शनकारी बैरिकेड के सामने दिखाई देते हैं। कुछ वीडियो में धक्का मुक्की नजर आती है। इसके बाद पुलिस की ओर से आंसू गैस और लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आती हैं। इन वीडियो ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे और उन पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कुछ देर बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की, इसलिए भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों पक्षों के बयान अलग अलग तस्वीरें पेश करते हैं। इसी दौरान कई घायल छात्रों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगे। इन्हीं तस्वीरों ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या बल प्रयोग करना जरूरी था? क्या हालात इससे अलग तरीके से संभाले जा सकते थे, या फिर पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था? कुछ घंटे के भीतर यह प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। पूरे देश में इसके वीडियो शेयर होने लगे। किसी ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल बताया, तो किसी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई कहा। लेकिन एक बात साफ थी, 20 जुलाई की घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। क्या इस पूरी घटना के बाद सरकार ने कोई जवाब दिया? क्या प्रदर्शनकारियों की मांग पर कोई कार्रवाई हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घटना से कुछ बदला या सब कुछ पहले जैसा ही रह गया? भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। साथ ही प्रशासन पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होती है। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो हर कदम की जवाबदेही और पारदर्शिता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 20 जुलाई की घटना सिर्फ एक दिन की खबर नहीं थी। यह उन सवालों की याद दिलाती है जो हर लोकतंत्र में बार बार पूछे जाने चाहिए। क्या विरोध की आवाज़ सुरक्षित है? क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के तरीके हमेशा संतुलित होते हैं? क्या हर पक्ष की बात निष्पक्ष रूप से सुनी जाती है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, बल्कि सवाल पूछने, जवाब देने और तथ्यों के सामने रखने की संस्कृति से भी मजबूत होता है।